अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आई हुई हूँ एक दावत पे। आज व्लॉग बनाने का मूड नहीं था, लेकिन जब मैंने दावत टेबल देखी तो इसकी सेटिंग और इसका मेन्यू इतना ज़बरदस्त था कि आपके साथ शेयर किए बगैर मैं रह नहीं सकती थी। क्योंकि एकदम मुझे ख्याल आया कि यार ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर। बकरीद के हिसाब से ये इतना ज़बरदस्त मेन्यू है कि आपको मज़ा आ जाएगा ये मेन्यू देख के, ये दावत टेबल और दावत की सेटिंग देख के। वैसे तो इस टेबल और मेन्यू की डिटेल मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको होस्ट से मिलवाऊं और होस्ट आपके साथ साथ मुझे भी बताएंगी कि उन्होंने आज के मेन्यू में क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगी। जब मैंने टेस्ट कर लिया होगा तो फिर उसके बाद मैं डिटेल दूंगी कि इनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ हुए हुए हैं। चलो भैया नम, हाँ जी बताइए क्या क्या है, ताकि मैं मेरे पास रिकॉर्ड है। ये सैंडविच है, ये सीख कबाब है, पास्ता, बारबेक्यू राइस, वाह, और मटन कढ़ाई, वाह, और ये मटन कबाब है, और साथ तुमने में बहुत कुछ है। कह रही थी मैं एक हाँ मैं एक ही बनाऊंगी। फ्राइड चिकन और सैलड है। अभी 2-3 चीज़ें मिस हो गई हैं। अच्छा जी चलो जनाब, अभी 2-3 चीज़ें जो हैं वो मिस हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको टेबल सेटिंग दिखाऊं। खाने को बहुत तरीके से रखा गया है, हर डिश को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि पूरी टेबल जो है वो आपको बहुत कलरफुल और बहुत टेम्पटिंग लग रही है। मैं जब भी टेबल सेटिंग की वीडियो लेकर आती हूँ तो उसमें मैं आपको हमेशा ये बताती हूँ कि कुछ डिशेस जो हैं वो हाइट पे रखें, कुछ डिशेस जो हैं वो लो हाइट पे रखें, और कुछ बर्तन आप ऐसे यूज़ करें। अगर आपके पास सारी हाइट वाली डिशेस नहीं है तो कुछ बर्तन ऐसे यूज़ कर लें कि उनका साइज़ एक दूसरे से कम ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे मैंगो डिज़र्ट जो है वो 2 डिफरेंट हाइट की डिशेस में है, एक हाई है एक थोड़ी लो है, और ये एक दूसरे के सामने रखी है तो उससे टेबल बहुत खूबसूरत लगने लगी है। मेन कोर्स जैसे कि सालन और राइस हाइट पे रखा हुआ है, पास्ता को हाइट पे रख दिया है, और जो फ्राइड आइटम है सीख कबाब वो एक कॉर्नर पे हैं, और मटन कबाब और विंग्स जो हैं वो एक ही प्लेटर में करके बड़े खूबसूरत तरीके से इस कॉर्नर पे रखे हुए हैं। साथ में एग्स जो हैं वो भी सर्व कर दिए हैं, तो उससे जो फ्राइड आइटम का प्लेटर है जो ज़रा डार्क लगता है, लेकिन इन एग्स की वजह से उसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बारबेक्यू राइस का कलर देखें, मेरी एक दावत टेबल में मैंने ये बारबेक्यू राइस बनाए हुए हैं और इसकी रेसिपी भी डिटेल से मैंने शेयर की हुई है। लेकिन इन्होंने जो बारबेक्यू चिकन है, बारबेक्यू राइस के इस रेड पंच ने इसको और भी टेम्पटिंग बना दिया है। ये जो रेसिपीज़ हैं ये तो आपको यूट्यूब पे भरी हुई हैं, मिल जाएंगी, लेकिन क्या है कि जब डिफरेंट हम दावत टेबल देखते हैं ना तो उसका, और मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ उसका मकसद ये होता है कि लोग फ्यूजन के साथ एक रिवायती चीज़ को डिफरेंट वे में जब प्रेजेंट करते हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ये थी मेरे आज की एक छोटी सी एफर्ट कि बकरीद से पहले जो है वो आपके लिए एक दावत टेबल जो है वो ज़रूर लाई जाए। इंशाल्लाह और दावत टेबल भी आएंगी और आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी।